कानपुर शहर क्रांतिकारी नगरी के रूप में जाना जाता है। इसी तरह यहाँ की होली भी ऐतिहासिक है। कानपुर में होली का त्योहार 7 दिनों तक मनाया जाता है। इस बार की होली 14 मार्च को शुरू हुई, जो 20 मार्च गंगा मेले के दिन समाप्त हुई। पूरे कानपुर में 7 दिनों तक छुट्टी जैसा माहौल रहता है। एक तरफ यहाँ के फेमस बाजार बंद रहते हैं, तो दूसरी तरफ डीएम, पुलिस कमिश्नर और विधायक भी पगड़ी पहनकर होली खेलने आते हैं। कानपुर की होली का सबसे ज्यादा जलवा गंगा मेले वाले दिन होता है। गंगा मेले की परंपरा करीब 250 साल पुरानी है। दरअसल साल 1942 में अंग्रेजी हुकूमत ने कानपुर के हटिया बाजार में लोगों के होली खेलने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन कानपुर के लोगों ने ठाना कि वह हर हाल में होली खेलेंगे। कहा जाता है कि जैसे ही लोगों ने होली खेलना शुरू किया, वहां पुलिस आ गई और लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरे शहर में आक्रोश फैल गया। लोगों ने तय किया कि जब तक सभी को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक होली खेलना जारी रहेगा। इस खबर की जानकारी जब स्वतंत्रता सेनानियों को लगी, तो उन्होंने अंग्रेजों से बातचीत की, जिसके आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा और गिरफ्तार किए हुए लोगों को रिहा किया गया। उसी दिन से यह परंपरा बन गई और हर साल अनुराधा नक्षत्र पर गंगा मेला मनाया जाने लगा। तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने दोनों समुदायों के लिए खुशी का अवसर प्राप्त किया है। एक तरफ पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने वाले अपनी होलिका में दहन करके अच्छाई और बुराई को एक तरफ करके अच्छाई की ओर अग्रसरित है। उसी तरफ मुस्लिम धर्म के मानने वाले, इस्लाम धर्म के मानने वाले रोजा रखकर, नमाजें पढ़कर, तरावी पढ़कर अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जहाँ रोजे रखे जा रहे हैं, जहाँ तरावी पढ़ी जा रही है, वहीं पर हमारे हिंदू बाहुल क्षेत्र ये है, यहाँ के समुदाय के रहने वाले, हमारे पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने वाले जो हैं, उनका भी दिल छोटा ना हो। हम लोग उनके साथ बराबर सहयोग करते हैं। पिछला जुमा था, जुमे को होली का दहन था, उसमें मैं कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कानपुर शहर के अंदर जुमे की नमाज भी अच्छी तरीके से कराई, और जो मस्जिदें मुस्लिम क्षेत्रों के अलावा हिंदू क्षेत्रों के बीच में थी, वहाँ के उलमाओं ने, वहाँ के इमामों ने नमाज का थोड़ा समय बढ़ाकर एक बड़ा अपना दिल दिखाया है। इससे पहले हमने देखा था कि होली होती रही है, होली में कई त्योहार रहे, साथ में 12 रबीउल अव्वल भी रहा है, होली दहन भी रहा है, गुड फ्राइडे भी रहा है। तो उसमें हमारे जब 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकला, तो संगम लाल तिराहे के ऊपर पटकापुर में होलिका को किनारे करके जुलूस को पास कराया। मैं हिंदू समुदाय के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि जब आप अपना योगदान हमारे साथ करते हैं, हमारी जिम्मेदारी और हमारा इस्लाम भी ये सिखाता है कि एक दूसरे के साथ भाईचारा कायम रखें, मिलजुल कर रहें। आज हम लोग फिर एक संदेश देते हैं कि माँ गंगा के पावन तट पर बसने वाली कानपुर नगरी, इस नगर के बसने रहने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग 84वां गंगा मेला मना रहे हैं। सन 1942 में चालू हुआ, जो आज तक निरंतर चलता हुआ चला आ रहा। हटिया रंजन बाबू पार्क में सुबह माननीय जिलाधिकारी ने तिरंगा झंडा फहराया। उसके बाद राष्ट्रीय गीत हुआ। तत्पश्चात ये रंगों का ठेला हटिया रंजन बाबू पार्क से प्रारंभ हुआ। जनरलगंज, मनीराम बगिया, कोतवाली चौराहा, संगम लाल मंदिर, कमला टावर, पील खाना होते हुए मिराना रोड, नयागंज चौराहा, सतरंजी मॉल, लाठी मॉल होकर वापस रंजन बाबू पार्क में विश्राम लेगा। हिंदू मना रहे हैं। यहाँ पर कुछ साल पहले घूमने चले थे, उसी साल से यहाँ कुछ मुस्लिम भाई, उनका हम तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे, और उसी परंपरा को आज भी कायम रखे हुए हैं। बता दें कि गंगा मेले की सबसे खास बात है रंगों का भेसा ठेला। यह ठेला हटिया बाजार से निकलता है, जिसमें रंगों से भरी बाल्टियां, पिचकारियां रखी होती हैं। इसके पीछे पीछे ऊंट, घोड़े, ट्रैक्टर और झूमते गाते लोग चलते हैं। यह ठेला चौक सराफे, बड़ा चौथा कोतवाली, शिवाला तिराहा, नयागंज माल रोड होकर बीरवाना रोड जाता है और फिर कानपुर जेल से होते हुए सरसैया घाट पर इसका समापन किया जाता है, और यहीं पर क्रांतिकारियों की याद में इस ऐतिहासिक गंगा मेले की शुरुआत की जाती है। क्रांतिकारी अंदाज में खेले जाने वाली इस होली में गंगा मेले के दिन शाम को धर्म और जाति के भेद मिटाते हुए पूरा शहर एक दूसरे को होली की बधाई देता है।